जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आज की वीडियो के अंदर हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा 26 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ फॉलोइंग डिके विद चेंज इन मल्टीप्लिसिटी इज नोन एज ए ISC। कि आप में से कौन से डिके को बोलोगे कि वो विद चेंज इन मल्टीप्लिसिटी होती है। ऑप्शन ए S1 to S0, ऑप्शन बी S2 to S1, ऑप्शन सी T2 to T1 एंड ऑप्शन डी S1 to T1। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा भाई डी, S1 to T1 जब जो होती है तो उसके अंदर चेंज इन मल्टीप्लिसिटी होता है। उसके बाद 27 क्वेश्चन आता हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज डिसअलाउड। कि इनमें से कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं होगा। ऑप्शन ए पाई टू पाई स्टार, ऑप्शन बी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ऑप्शन सी N to N स्टार एंड ऑप्शन डी डेल्टा टू डेल्टा स्टार। तो इसका आंसर रहेगा भी हमारा डी, डेल्टा टू डेल्टा जो है वो हमारा अलाउड ट्रांजिशन नहीं, यानी डिसअलाउड ट्रांजिशन। उसके बाद 28 क्वेश्चन आता हमारा, द फ्री एनर्जी चेंज इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भी हमारा डी, यानी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद 29 क्वेश्चन आता हमारा, ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ कीटोन्स इन नॉरिश टाइप 2 क्लीवेज। कि जब नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन होती है, हमारा फोटोलिसिस ऑफ कीटोन होता है, तो उस दौरान क्या होता है। ऑप्शन ए होमोलिटिक फ्यूजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल इंटरमीडिएट। कि होमोलिटिक फ्यूजन होगा और एक रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। ऑप्शन सी CO इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन सी फोटो एक्साइटेड कार्बोनाइल ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट ए गामा हाइड्रोजन इन ए प्राइमरी स्टेट। कि जो फोटो एक्साइटेड कार्बोनिल ग्रुप होगा वो एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, गामा हाइड्रोजन को, इन ए प्राइमरी स्टेप। एंड ऑप्शन डी रेडिकल्स फॉर्म्ड डाइमराइजेस। कि जो रेडिकल बनेंगे वो डाइमराइज हो जाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा भी हमारा सी। 29 के बाद आता हमारा 30th क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्साइटेड स्टेट एज ए लॉन्ग लाइफ। ऑप्शन ए S1, ऑप्शन बी S2, ऑप्शन सी T1 एंड ऑप्शन डी T2। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा भी हमारा सी, यानी कि T1। उसके बाद 31 क्वेश्चन आता हमारा, फोटोलिसिस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच इंट्रामोलिकुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम फॉलोड बाय क्लीवेज टेक्स प्लेस इज नोन एज। मतलब अगर फोटोलिसिस होता है कार्बोनिल कंपाउंड का, तो इन विच जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम, जिसमें किसका एब्स्ट्रैक्शन होता है, गामा हाइड्रोजन का, फॉलोड बाय क्लीवेज, उसके बाद क्लीवेज होती है, इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए नॉरिश टाइप 3 रिएक्शन या प्रोसेस, ऑप्शन बी नॉरिश टाइप 1 प्रोसेस, ऑप्शन सी नॉरिश टाइप 2 प्रोसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा भी हमारा सी, इसको बोलते हैं नॉरिश टाइप 2 प्रोसेस। उसके बाद 32 क्वेश्चन आता हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए फोटोसेंसिटाइजर एज ए डोनर। कि अगर हम फोटोसेंसिटाइजर की बात करें एज ए डोनर, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगी। नंबर 1, इट मस्ट हैव सफिशिएंट लाइफ टाइम, सही है। ऑप्शन बी एबल टू ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ये भी सही है। ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रिएक्शन एज हायर एनर्जी देन एक्सेप्टर, ये भी सही है। ऑप्शन डी एक्सेप्टर एज हायर एनर्जी देन डोनर, इट्स रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा हमारा। उसके बाद 33 क्वेश्चन आता है, इनफ्लोरेसेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिके ऑफ एक्साइटेड स्टेट टेक्स प्लेस। ऑप्शन ए डेल्टा 1 to S0, ऑप्शन बी T1 to S0, ऑप्शन सी T2 to T1 एंड ऑप्शन डी T1 to S0। तो इसके लिए आंसर रहेगा हमारा ए डेल्टा 1 to S0। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन आता हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग मोलिक्यूल विल हैव N to pi स्टार ट्रांजिशन एट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। याद रखें वेवलेंथ उसने लॉन्गेस्ट बोला है। तो ऑप्शन ए HCHO, ऑप्शन बी CS3CO C2H5, ऑप्शन टी C6H5CO C6H5, ऑप्शन डी CS3CO C6H5। तो इसके लिए आंसर रहेगा भी हमारा सी। 35th क्वेश्चन, ऑक्सीडेंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन। कि किस किस के बीच रिएक्शन होता भी हमारी ऑक्सीडेंस जो है प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो 35th का ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन ए कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड ओलेफिन्स, इट इज़ द राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हैं। 36th क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिडक्शन। किन में से कौन सी रिएक्शन एक एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल रिडक्शन का। ऑप्शन ए बेंजोफिनोन इनटू बेंजापिनाकोल, दिस इज द राइट आंसर। बाकी आंसर हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बेंजाफिनोन इनटू बेंजापिनोन। 37 क्वेश्चन, irradiation of benzene in liquid phase at
166 to 200 नैनोमीटर गिव्स, ये हमें क्या देता है, बेंजवेलिन, बेंजीन, फिल्वेलिन और डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए आंसर रहेगा भाई हमारा ऑल ऑफ दीज। 38 क्वेश्चन आता हमारा फोटोलिटिक कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रोसो अल्कोहल इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन ए रिट रिएक्शन, ऑप्शन बी बिर्च रिडक्शन, ऑप्शन सी बार्टन रिएक्शन, ऑप्शन डी पैटर्नो बुची रिएक्शन। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा भी हमारा 38 का सी, बार्टन रिएक्शन बोलते हैं इसको। 39 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन द फोटोकेमिकल स्मोक, ये जो फोटोकेमिकल स्मोक बनती है उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी एक्रोलिन, ऑप्शन सी परऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए आंसर रहेगा हमारा ऑल ऑफ दीज। 40th क्वेश्चन है हमारा, बेंजीन के साथ में हमारा CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 है, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जो हमारा साइड में चेन है भाई, इसकी साइक्लाइजेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो हमारा बेंजीन के साथ में एक प्रकार से 3 कार्बन जो है हमारा साइक्लोप्रोपेन जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। 41 क्वेश्चन है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन डिकम्पोजेज एसीटोन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, रिएक्शन है भाई हमारा CH3 का ट्वाइस CO H म्यू बनाता है C2H6 प्लस CO। तो आगे क्या पूछता है ये, द क्वांटम यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 280 nm इज 0.2, कि 280 नैनोमीटर के ऊपर जो क्वांटम यील्ड आती है वो 0.2 आती है। ए सैंपल ऑफ एसीटोन एब्जॉर्ब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एट 280 नैनोमीटर एट द रेट ऑफ 7.5 इंटू 10 की पावर -3 जूल पर सेकेंड, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। तो आपको बताना है CO किस रेट से बनेगा, ऑप्शन ए 3.5 इंटू 10 की पावर -9 मोल पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1.896 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर सेकेंड, ऑप्शन सी 6.43 मोल पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 6.43 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन रहेगा भाई हमारा। उसके बाद 42 क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें बतानी करेक्ट कौन सी नहीं। ऑप्शन ए इन कम्बिनेशन ऑफ C and H2 मर्करी इज यूज्ड एज ए फोटोसेंसिटाइज, इट इज राइट। ऑप्शन बी इन यूरेनाइल एक्टिनोमीटर यूरेनाइल इज यूज्ड एज ए फोटोसेंसिटाइजर, इट्स द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा, सॉरी इट्स राइट। ऑप्शन सी इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स क्लोरोफिल एक्ट एज द सेंसिटाइजर, इट्स आल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है हमारी। तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन ए से बी बनता हमारा प्रोडक्ट 2.1 इंटू 10 की पावर -5 मोल ऑफ ए वाज डिकम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ 7.32 इंटू 10 की पावर 7 अर्ज एट 4200 एंगस्ट्रॉन, देन क्वांटम एफिशिएंसी इज, क्वांटम एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, ऑप्शन ए 0.7, ऑप्शन बी 0.8, ऑप्शन सी 0.3, ऑप्शन डी 0.5। तो ऑप्शन रहेगा अभी हमारा इसका बी 0.8 जो हमारी क्वांटम एफिशिएंसी आएगी। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता हमारा, हाउ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ 2550 एंगस्ट्रॉन, एच दे रखा है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ज सेकेंड, और एन की वैल्यू दे रखी है यानी अवोगाड्रो नंबर हमारा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इसका ऑप्शन ए 3.25 इंटू 10 की पावर 12, ऑप्शन बी 4.69 इंटू 10 की पावर 10, ऑप्शन सी 3.25 इंटू 10 की पावर 10 एंड ऑप्शन डी 4.69 इंटू 10 की पावर 12। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 45, इफ 3 mm थिक प्लेट ऑफ ए मटेरियल ट्रांसमिटेड 80% ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि कोई प्लेट ली गई है 3 mm की मटेरियल की, वो 80% इंसिडेंट लाइट को ट्रांसमिट करती है, व्हाट परसेंटेज विल बी ट्रांसमिटेड बाई 0.15 mm थिक प्लेट। तो कितनी परसेंट जो है ट्रांसमिट होगी जब हम 0.15 mm थिक प्लेट यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए 98.99%, ऑप्शन बी 97.71%, ऑप्शन सी 95.23%, ऑप्शन डी 93.11%। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ये 98.99% जो है वेवलेंथ ट्रांसमिट होगी। क्लियर है। तो ये थे आपके बाकी के क्वेश्चंस। तो आई विश ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।